Students, our today topic is nutrition in ruminant. Ruminant are the animals that are curd chewing. ठीक है, ऐसे जानवर जो कि कर्ड यानी चारा खाते हैं, उनकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रूमिनेंट. ठीक है, ये कहते हैं जिनको वो जानवर जो कि रूमिनेंट को हम जगाली करने वाले जानवर भी कहते हैं, जो कि खाने के बाद मुसलसल अपना मुंह चलाते रहते हैं. ठीक है, अब हमने देखा होगा कि काउज़ और बफलोज जो हैं वो जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेती हैं और खाना खाने के बाद भी कॉन्टीन्यूसली वो च्यूइंग करती रहती हैं, मतलब अपना मुंह हिलाती रहती हैं और उनके मुंह से झाग प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये किस लिए होता है अभी हम पढ़ेंगे. ऐसे एनिमल्स ऐसे काऊ बफलो ये जल्दी जल्दी अपना खाना खा के तो अपने स्टमक के एक पार्ट जिसको र्यूमेन कहते हैं उसमें इसको स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, इनका फूड जो होता है वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है. ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड का मतलब होता है कि कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, जिसको आप कहते हैं मोटा मोटा वो चॉप करके अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जिसको कहते हैं हम कर्ड. कर्ड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड. दैट इज़ partially digested food is called curd, or you can say the chopped food is called curd. Then these animals bring them back to their mouth and then they start chewing them again. This process is called rumination. ठीक है, and these animals who chew curd is called ruminant. ओके, अब जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं इनके स्टमक के 4 पोर्शंस होते हैं. ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं. चैम्बर्स मीन 4 डिफरेंट पोर्शंस. वन इज़ रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमैसम एंड एबैसम. ओके, और इसलिए इनके स्टमक को हम कहते हैं कंपाउंड स्टमक. कंपाउंड मीन द डिफरेंट पोर्शंस और डिफरेंट पार्ट्स. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द र्यूमेन. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ र्यूमेन. फूड जो वो लोग फूड्स फॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो वो उसमें उनके सबसे बड़े जो पोर्शन है र्यूमेन उसमें जाके स्टोर हो जाता है. ठीक है, इस फूड को वो ग्राइंड करते हैं और उसको रेटिकुलम में मूव कर देते हैं. ठीक है, पहले उन्होंने पार्शली खा लेना होता है, तो उन्होंने किस में जाके र्यूमेन में स्टोर कर देना है, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है. उसके बाद इन्होंने क्या करना होता है, इन फूड को वापस लेकर आना होता है और उनको रेटिकुलम में बेच देना होता है. ठीक है, रेटिकुलम में क्या होता है कि उनके माउथ में दोबारा आता है और फिर वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होके तो पल्प, एक सॉफ्ट पल्प यानी कि नरम से मादे की सूरत में मिक्स होके तो वो उसके कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, फिर इसको वो दोबारा से च्यूइंग करती हैं. दैट इज़ ह्यूमन, राइट. र्यूमेन में से आपका खाना जो है वो यहाँ पे आ जाता है रेटिकुलम में. ठीक है, अब रेटिकुलम में आने के बाद इस प्रोसेस को जब वो कट को च्यू करते हैं उसको कहते हैं र्यूमिनेशन. ठीक है, और इसमें आपका जो खाना है वो मिक्स हो जाता है आपके स्लाइवा के साथ और ये सेमी लिक्विड पेस्ट बन जाता है, यानी कि सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर में आ जाता है, जो कि डाइजेस्टेबल होना शुरू हो जाता है. ठीक है, फिर इसको हम पुश करते हैं थर्ड चैम्बर में, जिसको कहते हैं ओमैसम. दिस इज़ द थर्ड चैम्बर कॉल्ड ओमैसम. ओमैसम में जाने के बाद क्या करते हैं, आपका सेमी लिक्विड मटेरियल है वो आपका ओमैसम में चला जाएगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फोर्थ चैम्बर में जाएगा, जहाँ पर डाइजेस्टिव जूस है वो मिक्स हो जाएगा लिक्विड कर्ड के साथ और फिर जूस की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी और फूड जो है वो सिंपलर पोर्शंस में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे डाइजेशन कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड जो है वो ह्यूमंस की तरह उनके ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाएगा और इसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनकी जाके ह्यूमन आउटरिंग पे जाके स्टोर हो जाएगी. ठीक है, इसमें से उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगी, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी तो उसकी फुली डाइजेस्टेड फूड जाएगा और इसमें से इनके ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाएगा जितनी भी उनकी न्यूट्रिशंस हैं. ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इनकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके स्टोर हो जाएगा. ओके, अब हमारे पास ये आंसर, हमारे दिमाग में ये एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग जो रूमिनेंट है उनको में कर्ड च्यूइंग हैबिट क्यों डेवलप की जाती है. वो डायरेक्टली फूड क्यों नहीं खा सकते ह्यूमंस की तरह कि एक दफ़ा वो खा लेंगे तो फिर वो कर्ड च्यूइंग क्यों करेंगे.
तो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि सेलुलोज होता है, मतलब जो उनका चारा होता है उसमें ज़्यादा सेलुलोज होता है, और सेलुलोज क्या होता है, वो शुगरी मटेरियल होता है और ये डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। हम लोग तो चारा नहीं खा सकते डायरेक्ट। अगर लीफी हम लोग खाते हैं कोई वेजिटेबल, तो हम उसको बहुत ज़्यादा उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, ताकि उसमें से क्या हो, हम उसका सिंपलेस्ट पोर्शन जो है उसको खाएं और डाइजेस्ट करें। ठीक है, तो इस वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनको कट च्यूइंग करनी पड़ती है, यानी 2 दफ़ा उनके फूड की ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। दिस इज़ योर टॉपिक and you have to learn it. Draw the diagram of ruminant and also answer the feedback questions that I will send you later. Okay, Allah Hafiz.